वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने एजुकेशन का टॉपिक स्टार्ट करना है। पाकिस्तान की कौमी तलीमी मकासद क्या हैं। पाकिस्तान के कौमी तलीमी मकासद को हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे रूहानी अखलाकी मकासद तलीम। क्या करेंगे? रूहानी अखलाकी मकासद तलीम। स्टूडेंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी वो एजुकेशन के अबाउट यानी तलीम के हमने जो देखा था कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। क्या देखा था? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके मकासद क्या हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो देखना है रूहानी अखलाकी मकासद तलीम कौन कौन से, यानी आपकी जो रूहानी और अखलाकी तलीम है उसका क्या मकसद है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कहते हैं पाकिस्तानी जो आपका नज़रियाती इस्लामी मुल्क है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया, यानी 4 बुनियादी हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। कहते हैं रूहानी अखलाकी मकासद हासिल हैं, फिर कहते हैं ज़हनी और इल्मी मकासद है, फिर माशी और पेशावराना मकासद है, समाजी और सकाफती मकासद हैं। देखें, आप कुछ इससे वर्ड से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। कहते हैं रूहानी और अखलाकी मकासद, इट मीन्स आपकी जो ज़िंदगी है या आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो उसूल इस्लाम की बुनियाद पर हुआ। लिहाजा पाकिस्तानी माशरे में अखलाक और रूहानी लिहाज से अफराद माशरा की तलीम तरबियत को अवलियत हासिल है। इसमें रज़ाई इलाही के असूल को अहम तरीन मकासद तलीम की हैसियत हासिल है। अल्लाह ताला की मबूद और क़िदा तौहीद इस तलीम का महवर मरकज़ है। देखिए, वो कहते हैं कि आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो इस्लामी नज़रियाती मुल्क है, वो कहते हैं उसका हसूल इस्लाम की बुनियाद पर हुआ। लिहाजा पाकिस्तानी माशरे में अखलाकी और रूहानी लिहाज से अफराद माशरा को तरबियत हासिल होनी चाहिए। इसमें रज़ाई इलाही के असूल को अहम तरीन मकासद तलीम हासिल है। इसलिए कहते हैं कि आपकी क्या है, रज़ा इलाही है, मार्फत इलाही है, अतायत इलाही है, जिन्हें इस्लाम इल्म और फ़हम और बसीरत है, अखलाक हुस्ना है। फिर कहते हैं फ़िक्र आरत, सब्र, शुक्र, सच्चाई और रास्तबाजी है। वो क्या कहते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है, बेसिकली आपकी जो एजुकेशन को वो कहते हैं कि आपका जो इस्लामी नज़रियाती इस्लामी मुल्क है, फिर कहते हैं कि उसका असूल इस्लाम की बुनियाद पर हुआ। लिहाजा पाकिस्तानी माशरे में अखलाकी और रूहानी लिहाज से अफराद माशरा की तलीम और तरबियत को अहमियत हासिल है। इट मीन्स वो कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को रज़ा इलाही के असूल के मुताबिक गुजारें और यही अहम तरीन मकसद तलीम की हैसियत को हासिल है, ठीक है। फिर कहते हैं अल्लाह ताला की मबूदियत और क़िदा तौहीद इस तलीम का महवर मरकज़ है। कहते हैं मकासद तलीम दर्जा ज़ैल है, रज़ा इलाही होनी चाहिए, मार्फत इलाही है, फिर कहते हैं अतायत इलाही होनी चाहिए और फ़िक्र आरत है, सब्र शुक्र है, सच्चाई और रास्तबाजी है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? कहते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आप अदल व इंसाफ हो, अमानत और दयानत होनी चाहिए। फिर कहते हैं अफ़ू दरगुज़र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमानत दयानत होनी चाहिए, अफ़ू दरगुज़र होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट वो बात करते हैं कि आपकी जो रज़ा इलाही है क्या है, यानी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक। कहते हैं अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल हो, तमाम अमाल सिर्फ अल्लाह की खुशनवीदी के लिए होने चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं इखलास से, नीयत से साथ छोटा अमल भी बहुत बड़ी आपकी जो नेकी का बाइस बनता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अमल साबित होगा। फिर कहते हैं इसलिए तलीम के मकासद में इसको नुक्ता अवलिन की अहमियत हासिल है। देखिए वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपकी जो तमाम तलीम है उसको सिर्फ अल्लाह की खुशनवीदी के लिए होनी चाहिए। इखलासी नीयत के साथ छोटा अमल भी बहुत बड़ी नेकी में शुमार होता है और मुनाफ़क़त की सूरत में एक बहुत बड़ा अमल भी साबित होगा। इसलिए तलीम के मकासद में इसको नुक्ता अवलीन रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बात करते हैं? उसके बाद कहते हैं कि आपकी जो है यानी मार्फत इलाही, क्या बात करते हैं? मार्फत इलाही। कहते हैं तलीम का जो अवलीन मकसद है वो कहते हैं कि अहम तरीन मकसद ये है कि तालिब इल्म तलीम के नतीजे में अल्लाह ताला को पहचान सके वो और उसी को अपना खालिक व मालिक समझे। क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला को पहचाने और उसी को अपना खालिक व मालिक समझे और इस्लामी तलीमात पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारे। क्या करे? इस्लामी तलीम पर पैरा होकर अमल ज़िंदगी गुजारे और तलीम के नतीजे में ख़ुद को अल्लाह का बंदा समझे और अल्लाह ताला के सामने जवाबदा होने का यकीन पैदा हो। कहते हैं वो क्या करे कि अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और तलीम के नतीजे में खुद अल्लाह का बंदा समझे और इस अल्लाह ताला के सामने जवाबदा होने का यकीन हो जाए। वो कहे कि मैं अल्लाह के सामने इस चीज़ का जवाबदा हूँगा। ऐसी तलीम बेकार है जिससे इंसान अपने खालिक से दूर हो। तालिब इल्म को अल्लाह ताला के मौजूद होने से और इसकी तमाम सिफ़ात का इल्म और यकीन होना चाहिए। कहते हैं कि मार्फत इलाही होना चाहिए, इससे अल्लाह की पहचान होनी चाहिए और इस बात का जवाबदा होना चाहिए कि उसे अल्लाह के सामने पेश होना है। फिर कहते हैं और इसकी बादशाही का शोर हासिल कर सके और तलीम के नतीजे में खुद को अल्लाह का बंदा समझे और इसे अल्लाह ताला के सामने जवाबदा होने का यकीन पैदा हो। ऐसी तलीम बेकार है जिससे इंसान अपने खालिक व मालिक से
दूर हो जाए। फिर क्या कहते हैं, अतायत इलाही, यानी कहते हैं कि अल्लाह की अतायत हासिल हो। क्या हासिल हो, अल्लाह की अतायत। कहते हैं कि तलीम का एक मकसद ये है कि तलीम याफ्ता फ़र्द अपनी अमली ज़िंदगी यानी अल्लाह ताला की अतायत में एक मुसलमान की हैसियत से बसर करने के काबिल हो जाए। यानी कहते हैं अल्लाह ताला की जो यानी क्या कहते हैं कि उसे अल्लाह ताला की अतायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, मुसलमान की एक हैसियत से बसर करने के काबिल हो जाए, वो इस्लाम पर इस्लामी इबादत पर अमल पैरा होकर हलाल और हलाल में तमीज़ कर सके। फिर कहते हैं वो हक़ की पैरवी करे, बातिल से अपने आप को बचाए और इस तरह पूरी ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में बसर करने के काबिल हो। तो क्या कहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है यानी अल्लाह ताला की अतायत के मुताबिक उसको गुजारें। फिर कहते हैं कि मुसलमान होने की हैसियत से बसर करें, इस्लामी जो इबादत पर अमल पैरा होकर फिर वो कहते हैं कि उससे हलाल हराम में तमीज़ पैदा कर सके, वो आपको पैरवी करें और बातिल से अपने आप को बचा लें। फिर कहते हैं इस तरह पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में बसर करने के काबिल हो जाए। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं इस्लाम दीन इस्लाम का इल्म और आपका जो है वो बसीरत पैदा करना। तलीम के नतीजे में ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं। कहते हैं तलीम के नतीजे में इंसान को महज हवानदा बनाना ही मकसूद नहीं बल्कि इससे तालब इल्म में दीन इस्लाम की सोच बूझ पैदा करना है। तलीम के असूल के बाद वो इस काबिल हो जाएँ कि वो गैर इस्लामी ज़िंदगी से बच जाएँ और इस्लामी निज़ाम के तहत यानी इस्लामी निज़ाम और इस्लामी ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। ठीक है, वो कहते हैं कि आप क्या करें कि तालिब इल्म ये जान सके कि कौन सा तर्ज़ अमल फ़िक्र अमल दीन के मुताबिक है और कौन सा अमल दीन के ख़िलाफ़ है। इस दीन के तमाम बुनियादी अकायद इबादत और तलीम का इल्म हासिल हो और यकीन हुआ कि असल हक़ाइक़ वो हैं जिन्हें इस्लामी सब पेश करना है। फिर देखिए स्टूडेंट वो यही बात कर रहे हैं कि आपकी जो तलीम का मकसद है कि आपको पता चले कि बेसिकली तलीम क्या है, आप इसे रज़ा इलाही के मुताबिक फिर बताते हैं वो क्या है। फिर उसके बाद कहते हैं मार्फत इलाही होनी चाहिए। फिर कहते हैं दीन इस्लाम का इल्म और फ़हम बसीरत पैदा करनी चाहिए। फिर कहते हैं इलाक़े हुस्ना और तज़किया नफ्स होना चाहिए। देखिए कहते हैं तालिब इल्म इस्लामी कायद इबादत फ़हमुद्दीन के साथ अपनी सीरत व किरदार और तवार ज़िंदगी अमली ज़िंदगी का एक रिसावी रियासत के बाशऊर बाकिरदार मुसलमान शहरी की हैसियत से बसर करने के काबिल हो जाए, अपनी गुफ्तगू किरदार में इस्लामी रवैये का अमलन मुज़ाहरा करे। इसी तरह अखलाकियात को इंसानी ज़िंदगी में अहम मुकाम हासिल है। कहते तलीम का एक मकसद है कि तलीम याफ्ता इंसान अच्छे अखलाक को अपनाने वाला हो और बुरे अखलाक से कामों से बचने वाला हो। फिर फ़िक्र आहरत की बात करते हैं कि देखें आपका क्या ज़िंदगी का मकसद है। देखिए स्टूडेंट कहते हैं कि जो आपको फ़िक्र आहरत है यानी आपको फ़िक्र आहरत होना चाहिए। जब आप तलीम सीखते हैं, जब आप एजुकेशन सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी की और आहरत में कामयाब फलाही के लिए तैयार रहें। इसे हर वक्त एहसास हो कि मौजूदा दुनिया में से कोई ऐसा फेसर नहीं होगा जो कुल यानी आहरत की ज़िंदगी में उसके वबाल और नुकसान का बायस बनेगा। इसे आहरत की फ़िक्र और कामयाबी कदम उसके पेश नज़र होनी चाहिए। सब्र शुक्र करे। कुरानी तलीम के मुताबिक अल्लाह ताला अपने बंदों में जिन नेक उसाब का पसंद फरमाता है और जिनको बहसीत कदर अपने ऊपर लागू करता है उनमें से एक सब्र और शुक्र है। कहते हैं इंसान जब पढ़ता है, लिखता है, सीखता है, उसके अंदर उस जब पढ़ लिख जाता है तो उसको पता है जब कोई मुसीबत आती है तो मुझे इस पर कैसा रद्द अमल करना है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, सच्चाई और रास्तबाजी। कहते हैं आपको सच्चा मुसलमान होना चाहिए, बस जिगर अमल होगा, वो खुदा का पसंदीदा बंदा नहीं होगा। उसके बाद वो क्या बात करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं स्टूडेंट कि आपकी जो रास्तबाजी है वो इंसाफ के कायम करने पर जोर दिया गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अमानत और दयानत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अमानत और दयानत, यानी अमानत और दयानत को डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप क्या करें, अमानत और दयानतदारी होनी चाहिए। आप कहते हैं कि आपकी जो दुनिया की पासदारी और दयानतदारी भी अल्लाह ताला के नज़दीक एक पसंदीदा सिफत है, यानी इंसान को बतौर कदर इसको अपनाना चाहिए। अमानत और दयानतदारी सच्चाई रास्तबाजी की एक ही शक्ल है। कोई भी शख्स उस वक्त आपको सही मशवरा नहीं दे सकता जब तो वो अमानतदारी को में शामिल ना कर। फिर कहते हैं फुदर गुजर होना चाहिए। देखें कहते हैं कि आपको है गलतियों को माफ़ करने वाले हों। आप अगर किसी इंसान से वो गलती होती है तो उसको माफ़ करने वाले हों, उसके खताओं को माफ़ करने वाले। फिर इसके रवादारी, बुनियादी तौर पर रवादारी एक सिफत है जिसको अपनाने की कुरान पाक में तलकीन की गई है। माशरे में कहते हैं रवादारी एक अहम किरदार अदा करती है, इससे हुव्वत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम होती है। तो कहते हैं क्या होना चाहिए, रवादारी कायम होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एहसान। बुनियादी तौर पर अपने वसीत और मफ़हूम में एहसान को एक अहम कदर है जिसको अपनाने की कुरान तलकीन के। एहसान का मतलब है मजमूई तौर पर लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। एहसान करने और एहसान लेने से माशरा एक सेहतमंद हमदर्दी पैदा करता है। फिर कहते हैं मसावात। इस्लामी कुरानी तलीम के मुताबिक मसावात को बड़ी अहमियत हासिल है। बुनियादी तौर पर कुरान पाक में मसावात तैयार करने पर हासिल जोर दिया गया है। तमाम इंसानों के हुकूक बराबर होने चाहिए। तमाम अफराद को तलीम हासिल करने के यकसा मौका हासिल होने चाहिए।
फिर क्या कहते हैं कि अहूवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अहूवत, यानी आप क्या करें कि आप एक भाईचारे की फ़िज़ा को कायम किया जाए। फिर कहते हैं कि अहूवत का बेसिकली मतलब क्या है कि इस्लामी कदरों को जाने, अहूवत को जो है वो पहचाने, या अहूवत को जाने। फिर उसके बाद वो बात करते हैं तकवा होना चाहिए। क्या बात करते हैं? तकवा। देखिए इस्लामी तलीमात में तकवा को बहुत अहमियत हासिल है, ठीक है। बुनियादी तौर पर इस्लामी के अंदर रज़ा इलाही का असूल होना चाहिए। तकवा को बड़ी अहमियत अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि आप मोमिनो तकवा हासिल करो, चाहे तुम्हारी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी में फ़लाह का बायस बने। बिलाशुबा अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा फ़ेल क्या है? हमारे निज़ाम तलीम में तकवा की अहमियत पर जोर दिया गया है। फिर कहते हैं तलीम के कुछ अनासिर ऐसे हैं जो हकीकी मायनों में अल्लाह ताला का फरमाबरदार मुत्तकी परहेज़गार बनेगा, वो खुद नेक अमल करे और दूसरों तक उसके। कहते हैं जब तक आप खुद कोई काम नहीं करते आप उसको दूसरे को सजेशन नहीं कर सकते। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था वो हमारा टॉपिक यही था कि जो रूहानी अखलाकी मकासद तलीम को हमने देखा कि वो 4 हैं। रूहानी अखलाकी मकासद तलीम है, माशरी पेशा वराना है, ज़हनी और इल्मी मकासद हैं। तो हमने आज के जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, हमने किया कि रूहानी जो आपके मकासद हैं उसमें हमने देखा कि रज़ा इलाही होना चाहिए। फिर हमने सब्र शुक्र को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपकी जो अदल इंसाफ होना चाहिए। फिर हमने रज़ा इलाही को डिस्कस किया, अतायत इलाही को देखा कि आप अपनी ज़िंदगी अल्लाह की अतायत के मुताबिक गुजारें। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो दीन है वो इस्लाम का अलमदार होना चाहिए, यानी आप इस्लाम के मुताबिक के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। फिर आपको फ़िक्र आहरत होनी चाहिए। फिर सब्र शुक्र की बात करते हैं कि इंसान को कोई भी मुसीबत आई है तो इस पर सब्र शुक्र अदा करे। फिर उस पर कहते हैं सच्चाई और रास्तबाजी होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि फिर हमने देखा कि अमानत और दयानतदारी को उन्होंने डिस्कस किया है। फिर कहते हैं अफ़ू दरगुज़र होना चाहिए। देखिए कहते हैं कुरान करीम में दरगुज़र को अपनाने की तलकीन की गई है। देखिए आपको कोई गलती किसी से होती है, किसी के ताव को माफ़ करने वाले बने, रवादारी होनी चाहिए। एक सिफत है कि इसको अपनाने कुरान की तलकीन की गई है। इससे वो तो भाईचारे की फ़िज़ा कायम होती है। फिर कहते हैं एहसान, यानी आप बुनियादी तौर पर एहसान होना चाहिए। कोई आपके साथ अच्छा सलूक करता है तो उसको उसके एहसान को समझे, उसके एहसान को जाने, यानी उसकी तमाम बातों का आप शुक्र अदा करें। फिर उसके कहते हैं अहूवत मसावात होनी चाहिए, यानी आप इस्लामी यानी क्या कहते हैं कि हर बंदे को एक जैसा काम देना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं अहूवत होनी चाहिए, यानी आप इस्लामी माशरा है इसमें तमाम मुसलमान एक दूसरे के साथ ऐसे रहें तमाम जैसे भाई भाई हैं। फिर उसके बाद कहते हैं तकवा की तलीम दी गई है कि तकवा होना चाहिए कि सब बहुत ज़्यादा उसको अहमियत हासिल है, यानी आप मुसलमान क्या करें कि तकवा को इख्तियार करें। ठीक है, तो आज का स्टूडेंट हमारा यही टॉपिक था कि इस्लामी तलीम के जो मकासद हैं बुनियादी, वो उसकी जो रूहानी अखलाकी तलीम का हमने देखा वो कौन कौन से हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।